लोधी वंश राजधानी हम लोग देखें दिल्ली ही है, संस्थापक बहलोल लोधी है, ठीक है। और प्रमुख शासक कौन कौन है? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो काल कब से कब तक है? 1451 से 1526 तक। यहाँ तक तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला शासक है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, इसका काल देख सकते हैं आप, 1451 से 1489 तक। राज्याभिषेक या राज्यरोहण इसका कब हुआ? 1451 ईस्वी में हुआ, ठीक है। विवाह बीबी राजी, सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री से इसका विवाह हुआ। उपलब्धि क्या है? जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय करना तथा दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन इसने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? युद्ध पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर बहलोल लोधी एवं महमूद शाह के मध्य युद्ध हुआ। अंतिम ग्वालियर अभियान से दिल्ली लौटते समय लू लगने के कारण 1489 में लीलावती में इसकी मृत्यु हो गई। लीलावती नामक स्थान में इसकी मृत्यु हुई थी। किस कारण से हुई थी? लू लगने के कारण ये मर गया था, ठीक है। ये याद रखना है ना। लू भी बहुत खतरनाक चीज है कि नहीं? ठंड से भी मरता है इंसान और गर्मी से भी, ठीक है। इसका पीपीटी मिल जाएगा, दिक्कत की बात नहीं। आगे देखते हैं। बहलोल लोधी का सिक्का है, ये इसका काल यानी जो आपका 1489 में जौनपुर सल्तनत सर की पर विजय प्राप्त किया था तो उसको दिखाया गया है। फिर आ जाता है सिकंदर लोधी, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है सिकंदर लोधी, 1489 से 1517 ईस्वी तक, ठीक है। सिकंदर लोधी की उपाधि क्या थी? निजाम खां थी। राजधानी क्या थी? आगरा, ठीक है ना। राजधानी आगरा थी और 1506 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी में ने। और ये 1000 बार आज तक एग्जाम में आ चुका होगा ये क्वेश्चन भारत भर में, ठीक है। तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन ये भी है कि गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी क्या है? भूमि पैमाइश का पैमाना है, इसे किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने चलाया था। गज ए सिकंदरी इसको पूछा जाता है। लज्जत ए सिकंदरी सिकंदर लोधी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, ठीक है। लज्जत ए सिकंदरी क्या है? सिकंदर लोधी द्वारा रचित ग्रंथ है। फहरंगे सिकंदरी एक आयुर्वेद ग्रंथ है जो कि संस्कृत से फारसी में फहरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया, ठीक है। उसके बाद है गुलरुखी। गुलरुखी जो है फारसी में सिकंदर लोधी द्वारा लिखी गई एक कविता का उपनाम है गुलरुखी, ठीक है। फिर क्या है? सिकंदर लोधी ने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाया था, यानी कट्टर था थोड़ा सा ये, है ना। और उसके अलावा मृत्यु इसकी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा में उनकी यानी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 1521 में 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? आगरा में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखते हैं। फिर आ जाता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बहुत ही ज्यादा यानी चर्चित सुल्तान है। कारण ये है कि इसको एग्जाम में लाखों बार पूछा गया, ठीक है। बहुत एग्जाम होते हैं भारत भर में और इब्राहिम लोधी से संबंधित क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। कारण क्या है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, है ना, उसका ये पार्ट है ना। और इसी के पराजय के बाद सल्तनत काल की समाप्ति, जो कि बहुत बड़ा काल था, इसकी समाप्ति हो जाती है और मुगल काल की भारत में शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान माना गया है। यानी लोधी वंश का केवल नहीं, पूरे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसे युद्ध भूमि पर वीर गति प्राप्त हुई थी। यानी वीर गति प्राप्त होने वाला यानी युद्ध भूमि पर मरने वाला पहला सुल्तान था। इससे पहले वाले हारने लगते थे तो भाग लेते थे, ठीक है। लेकिन ये इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लड़ते हुए ग्राउंड बैटलफील्ड पे हुई थी। इब्राहिम के साथ ही दिल्ली सल्तनत का 300 वर्षों का शासन समाप्त हो गया था और उसके बाद मुगल काल की शुरुआत यहाँ से होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पांचों जो काल है, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, है ना, फिर सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश, इसको पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका कुछ इब्राहिम लोधी का जो सिक्का है वो वगैरह दिखाया गया है। इसके अलावा जो सल्तनत कालीन प्रशासन है इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जिक्र करना है ना। देखिए दीवान मुस्त खराज जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया एक विभाग था जो किस लिए बनाया गया था? वित्त विभाग, है ना। वित्त विभाग में इसको स्थापना हुई थी, दीवान मुस्त खराज, ठीक है।
ये विभाग भी थे, वित्त विभाग का प्रमुख हुआ करता था, यानी ये पद जो है ये प्रमुख का पद है, ठीक है। दीवान ए अमीर कोही, है ना, ये किसने बनाया था, हम लोग पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस लिए बनाया था, कृषि विभाग के प्रमुख के रूप में इसको बनाया था, ठीक है। दीवान ए आरिज, ये किसने बनाया था, बलबन ने बनाया था, और ये सैन्य विभाग था, है ना। दीवान ए इंसा, है ना, ये पहले से स्थापित था, ये डाक विभाग था, ठीक है। दीवान ए मुमालिक, है ना, ये सब याद रखना है, शासकीय घोषणा विभाग था। रसालत, इसको पूछ चुका है, दीवान ए रसालत को, ठीक है, ये विदेश विभाग था। रसालत किस लिए उपयोग होता है इसका, इस शब्द का, दीवान ए रसालत विदेश विभाग था। काजी उल कुजात, काजी उल कुजात क्या था, काजी है, काजी क्या करेगा, न्याय करेगा, काजी मतलब न्यायाधीश को बोलते थे काजी, ठीक है। सद्र उल सुदूर, सद्र उल सुदूर क्या करता था, ये धर्म विभाग का प्रमुख था, ठीक है। उसके बाद बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, बरीद ए मुमालिक, ठीक है। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान दास विभाग का प्रमुख था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, और दास विभाग का प्रमुख था। दीवान ए इस्तिहाक, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक पेंशन विभाग का प्रमुख था, ठीक है। बारबक, बारबक कौन था, रक्षा विभाग का प्रमुख था। आमिर ए हाजिब, आमिर ए हाजिब जो था ये जांच विभाग का प्रमुख था। आमिर ए शिकार, ठीक है, ये आखेट प्रबंधक विभाग का प्रमुख था, ठीक है। फिर उसके बाद आमिर ए मजलिस, ठीक है, ये उत्सव विभाग का प्रमुख था। आखुर, आमिर ए आखुर जो था ये अश्वशाला विभाग का प्रमुख था। सहना ए पील जो था हस्तीशाला विभाग का प्रमुख था। वकील ए दल सेना प्रबंधन विभाग का प्रमुख था। ये जो ऊपर वाले हैं ना, यहां से लेके आप मान लीजिए सद्र उल उसूर तक, ये 8, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको भी आप याद रख सकते हैं, है ना, लेकिन ऊपर वाले 8 जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 8 9। गुप्तचर विभाग तक, बरीद ए मुमालिक तक याद रख लीजिएगा, गुप्तचर विभाग तक, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इसका महत्व है। कारण ये है कि इसको जोड़ी मिलाने के लिए अक्सर पूछ लेता है एग्जाम से, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है, और जहां पे एकदम स्पष्ट है कि उसकी शुरुआत कौन किया, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों का एकदम स्पष्ट है ना, तो इनकी शुरुआत कौन किया है पता है ना। तो कई बार ये पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की, यानी इस विभाग को किसने बनाया, ठीक है। तो शासक के नाम से जहां पे आपको दिख रहा है वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे दीवाने बंदगान हम लोग पढ़े थे फिरोज शाह तुगलक के समय, किस लिए बनाया गया था दीवाने बंदगान, दास प्रेमी था ना, तो दासों के लिए बनाया गया था, ठीक है, दीवाने बंदगान। उसी तरीके से दीवाने इस्तिहाक भी वो पेंशन विभाग के रूप में बनाया था, ठीक है। और एक क्या कहते हैं हॉस्पिटल भी बनाया था, बहुत सारी चीजें बनाया था ना, तो वो सब चीजों को याद रखना है। तो ये आगे आपका सल्तनत कालीन प्रशासन। इसके बाद देखते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग और संस्थापक। यहाँ पे देखिए फिर बताया गया है इसी चीज को। दीवाने अमीर को ही, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दीवान ए खैरात किस लिए बनाया गया था, दीवान ए खैरात तो बताएगा, दीवान ए खैरात यहां पे देख रहे हैं ना अपन, दीवान ए खैरात किस लिए बनाया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। हाँ, पेंशन विभाग था। अरे अभी तो पेंशन विभाग देखे ना पीछे, पेंशन विभाग तो ये है दीवाने इस्तिहाक, और यहाँ पे क्या है दीवाने खैरात, दोनों अलग अलग चीज है। दीवाने खैरात क्यों बनाए थे, हाँ, दान किसको देते थे, मुस्लिम विधवा स्त्रियों, है ना, और को दिया जाता था, ठीक है, दीवाने खैरात, ठीक है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये सारे जो आपके संस्थापक हैं इनको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शहर वगैरह को बताया गया है, लाल किला है ना, सॉरी कुतुब मीनार है ना, मेहरौली लौह स्तंभ है, कुतुब मीनार का प्रांगण है जो उसी को दिखाया गया है, ठीक है। अलाई दरवाजा भी यही है कुतुब मीनार वाले ही एरिया में। हौज खास एक अलग स्थान है ना।
सीरी वगैरह वही है, नई दिल्ली के पास ही है सब, ये दिल्ली में ही है, ये पूरा दिल्ली है। ये लाल किला है देखिए, है ना। यमुना नदी वो बगल बगल में बह रही है। अरावली पर्वत भी है ना। अरावली पर्वत वहां पे तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे तो एकदम ही छोटा सा है अरावली पर्वत। उसी का पत्थर वत्थर लगा दिए होंगे ऐसा लगता है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो सल्तनत काल है आपका, ये समाप्त होता है। ठीक है, सल्तनत काल में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ शुरू हुआ था, है ना, 1206 से 1526, है ना। गुलाम वंश सबसे पहले हम लोगों ने देखा, गुलाम वंश में, है ना, सबसे पहले शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर इल्तुतमिश थे, फिर बलबन थे। ये इस टाइप का ग्राफ भी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें राजधानी क्या थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या थी? लाख बख्श, है ना, और मलिक, सिपह सलार, और क्या था? और कोई उपाधि थी इसकी, याद है? हाँ, कुरान खान, हाँ, चंद्रमुखी, याद नहीं है? भूल गए सब? फिर ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, है ना। फिर इसका कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश देख रहे हैं, राजधानी क्या थी? दिल्ली, है ना। तमसी वंश का संस्थापक था, है ना, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। सुल्तान ए आजम गुम्बद का निर्माण का पिता भी कहलाता है। ठीक है, निर्माण कार्य इसका कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। अपने जो पुत्र है नासरुद्दीन महमूद, उसकी याद में क्या बनवाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, दरबारी कवि मिन्हाज उल सिराज था। ठीक है, सिक्के वगैरह चलाए थे, है ना। फिर रजिया सुल्तान को देखते हैं, 1236 से 1240, दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका थी, है ना। विवाह किसे किया था? अल्तुनिया भटिंडा के सूबेदार, है ना। वेशभूषा में देखिए कुबा और कुलाहा पहनती थी, जो कि पुरुषों के वेशभूषा थी। हाथी पर चढ़कर जनता से मिलती थी। जलालुद्दीन याकूत इसका प्रेमी, जिसको आवश्यकता से अधिक महत्व दिया ऐसा माना जाता है, जिसके कारण से फिर इसका पतन हो गया। फिर रजिया सुल्तान के बाद इल्तुतमिश के वंश में कई शासक गद्दी पर बैठे, जिनके नाम है यहाँ पे। नासिरुद्दीन महमूद उनमें से प्रमुख है ना। नासिरुद्दीन महमूद के समय ये नायब बन के आया था बलबन, और फिर शासक बन गया था। इसने लौह एवं रक्त की नीति, है ना, सिजदा पैबोस प्रथा चलाई थी। मेहरौली में बलबन का मकबरा यहाँ पे बनाया गया है ना। फिर इसके बाद है नवरोज नामक त्योहार चलाया था। दरबारी कवि इसके अमीर हसन, अमीर खुसरो वगैरह थे। ठीक है, फिर उसके बाद राजत्व का सिद्धांत भी चलाया था बलबन ने, है ना। गुप्तचर अधिकारी इसके समय में कौन होता था? बरीद होता था। ठीक है, फिर बलबन ने वित्त विभाग दीवाने वजारत के सैन्य विभाग से अलग किया था। ठीक है, और बलबन ने 40 दल, जिसको कौन बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था, उसको खत्म किया था इसने। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपका खिलजी वंश में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, 1290 से 1320, है ना। और फिर इसके बाद आते हैं कि इसकी राजधानी क्या थी? तो किला खरी थी, यानी दिल्ली के पास ही है, किला खरी दिल्ली में ही है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी 3 प्रमुख शासक होते हैं, है ना। शाइस्ता खां की उपाधि धारण किया था जलालुद्दीन खिलजी। तो इसके बाद आते हैं सुल्तान फिरोज खिलजी, और उसका जलालुद्दीन खिलजी का ही है। इसके समय में, जलालुद्दीन के समय में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, उसने दया, प्रेम और उदारता के आधार पर शासन किया था, और मुसलमानों का रक्त बहाने से मना किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1296 में धोखे से मार दिया था। ठीक है, राज्याभिषेक लाल महल दिल्ली में, भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट माना जाता है। निर्माण कार्य अलाई दरवाजा। ठीक है, इतिहास से हमको सीखने को मिलता है, ज्यादा ईमानदारी आपके प्राण के लिए घातक हो सकती है ना। नहीं मिलता है, जो भी ज्यादा ईमानदार अच्छा टाइप का शासक है, उसका शासन ज्यादा लंबे समय तक चलता ही नहीं है। जो थोड़ा क्रूर है, थोड़ा, यानी दोनों का समन्वय है, अच्छाई और बुराई का, जैसे कि अकबर हो गया, जैसे कि आपका कौन हो गया इसमें, सल्तनत काल में तो कम ही दिखते, इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश ठीक ठाक शासन करता है ना। तो ये लोग लंबा शासन करते हैं। अकबर यानी अच्छा शासक था,
यानी उसका रूप अगर देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन जब वो नाराज होता था तो बहुत ज्यादा आक्रामक भी रहता था, है ना। हमेशा अच्छा नहीं था, कभी अच्छा कभी बुरा, है ना। बाजार नियंत्रण किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, हम लोग देखे हैं। भूमि संबंधी नीति है ना। खालसा भूमि को जितनी भी थी घोषित किया था, जो कि ज्यादा भूमि जिनके पास भी थी, है ना। दान की हुई भूमियों को खालसा भूमि। सैन्य सुधार किया था, मंगोल आक्रमण इसके समय हुआ था, दक्षिण अभियान पूरा तो हम लोग देखे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, है ना। मुबारक शाह खिलजी ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, है ना। अल इमाम, उप इमाम तथा खिलाफत उल हक की उपाधि धारण की थी, है ना। इस्लाम खतरे में है तथा इस्लाम का शत्रु, है ना। इस्लाम खतरे में है ये नारा दिया था, और उसके दुश्मन इसको बोले थे कि ये इस्लाम का शत्रु, ठीक है। तो इस तरीके के शासक आए। तुगलक वंश आ जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, है ना, राजधानी दिल्ली ही थी। और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दो अन्य शासक थे, ठीक है। ये तो पूरा हम लोगों को देखा हुआ है। फिर आ जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक, है ना, मलिक उल गाजी, दोनों उपाधि किसकी है? गयासुद्दीन तुगलक की, है ना। मलिक उल गाजी भी है, लिखवाया तो है ना। फिर राज कवि कौन है? अमीर खुसरो। आक्रमण 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है। इसका देखिए शासनकाल बहुत बड़ा था, है ना। फिर इसको डाक व्यवस्था, अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग और हुलिया प्रथा, सिंचाई हेतु नहर, और यहाँ पे कृषि विभाग की स्थापना, ये सब इसकी। फिर इसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भेजा, हुजूम दिल्ली दूरस्थ, और दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। वो पहुंच नहीं पाया, पहले ही निपट गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है, ठीक है। जौना खां उलुग खां इसकी उपाधि थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया था, ठीक है। प्रमुख कवि कौन थे? जियाउद्दीन बरनी। रचना तारीख फिरोजशाही, फतवा ए जहांदारी। सांकेतिक मुद्रा बद्र ए चाल, रचना किसकी की थी? ठीक है, शाहनामा और दीवान ए चाल। इब्न बतूता के बारे में क्या है? हाँ, इसके काल में आया था, ठीक है। और भारत आया था 1333 ईस्वी में। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और दूत बनाकर चीन भेजा था, ठीक है। चांदी के सिक्के, निर्माण कार्य में चांदी के सिक्के के स्थान में तांबे की मुद्रा चलाई, ऐसा नहीं है, निर्माण कार्य कुछ और रहा होगा इसका। तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक था, अपने पीतल के सिक्कों के लिए चांदी के पारित करने का आदेश दिया ने सांकेतिक मुद्रा को बताया है। और ये मुद्रा है जो इकट्ठी हो रही है, इतनी ज्यादा, ये डुप्लीकेट मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। पूरा खजाना खाली हो गया था इसका। खुरासान अभियान और कराची अभियान बताया था मैंने, है ना। इसके बाद है कृषि विभाग में दीवाने अमीर को ही। एल्फिस्टन है तो लफिस्टन लिखा हुआ, तो एल एल ए लगा लीजिएगा इसमें, ठीक है। पूरा नाम बिगाड़ के रख देता है अपना टाइपिस्ट, ठीक है। एल्फिस्टन ने इसे पागल व सनकी सुल्तान कहा है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 24 बार विद्रोह हुआ था, ठीक है। बहुत सारे, इसी के समय में वो बना था ना आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और क्या हुआ था यार? हाँ, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, है ना। इसको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, जब ब्राह्मणों पर कजरा जजिया कर लगाने वाला शासक कौन आ गया? फिरोज शाह तुगलक। ऐसा करने वाला पहला शासक था ये, पूरे मुस्लिम काल में पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक है। इसके भी बहुत सारी इजारेदारी प्रथा जो है पुनः शुरू किया, है ना। शरीयत कानून की अनुमति प्राप्त कर खराज, जकात, जजिया, जतिया लिखा हुआ है तो जजिया है ये, है ना। इसको सुधार लीजिएगा, जजिया कर है ना। जजिया और खुम्स नामक कर लगाए, तो इसके बारे में तो मैंने पूरा बताया है आपको, ठीक है। तो इसके बाद ये जगन्नाथ मंदिर को लूटा था, है ना। मंदिर की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, जिसको वापस फिर मूर्ति को लेके लगा दिया गया होगा। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412, तुगलक वंश का अंतिम शासक, 1414 तक मान लीजिए इसको, है ना। इसके शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद है नसीरुद्दीन महमूद, 1394 से 1414 तक ही मान लिए, है ना। इसके समय में तैमूर की जो आक्रमण हुआ था उसके रचना क्या है? मलफूजात ए तैमूरी, ठीक है। फिर सैयद वंश आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं सैयद वंश,
खिजर खां सैयद इसका पहला शासक था, है ना। फिर मुबारक शाह आता है, रैयत ए आला की उपाधि संतुष्ट नहीं था, तो इसने अपने आप को क्या बनाया था, शासक बनाया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी, मुबारकाबाद शहर बसाया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके समय में थे, है ना, तारीख मुबारक शाही की रचना किए थे। फिर उसके बाद आते हैं ये सब इसके सिक्के वगैरह हैं। फिर अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, है ना। देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से पालम तक हो गया, ठीक है। शाह आलम दिल्ली से पालम, ठीक है, इस टाइप से याद कर लीजिएगा। बहलोल लोदी ने इसे गद्दी से उतारकर लोदी वंश की स्थापना की, और ये तो आज पूरा हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ये समाप्त होता है दिल्ली सल्तनत।